अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है वो आज ही बनाई है। जो आपने अभी तक अगर नहीं देखी तो रिसर्च करके चैनल पर जाएं और जाकर वो वाली वीडियो भी देख लें। काफ़ी मालूमाती वीडियो थी रूसीएल के बारे में। तो खैर एक ही डेवलपमेंट है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को लेकर, वो आपसे शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो बेल के आइकान पर भी क्लिक किया करें। देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है चाइना को, इसमें 89.8% यानी 90% यानी डबल ही कह लें, ठीक है ना। 10% ही कम है ना डबल से। तो डबल हो गई है मार्च के अंदर जो चाइना को पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया वो। अगर तो ऐसी ग्रोथ रहेगी तो फिर तो मसले ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। खैर, $476 मिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है सिर्फ मार्च में और सिर्फ चाइना को। अगर इसका कंपैरिजन 2022 की मार्च के साथ किया जाए तो तब ये $251 मिलियन की थी। तो यानी तकरीबन 90% की ग्रोथ सामने आ चुकी है। टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में। टोटल एक्सपोर्ट 2.66 अरब डॉलर रही है, जो कि 3.78% कम है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार ये 2.77 अरब डॉलर थी। अब चाइना को तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो डेस्टिनेशन है इनमें से कई डेस्टिनेशन की तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है। और इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका भी बड़ा रोल है कि बहुत चीज़ें पाकिस्तान में आ नहीं पा रही, इंडस्ट्री चल नहीं पा रही। तो उसका बड़ा रोल था। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को सिर्फ ये हुआ है कि जो इंपोर्ट थी उस पर भी जो असरात हैं वो अच्छी आई हैं कि इंपोर्ट भी कंट्रोल की गई है। लेकिन ये है कि फिर भी अगर एक्सपोर्ट मुतासर ना होती तो फिर ये ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना टॉप डेस्टिनेशन रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ग्रोथ की है। मतलब टॉप डेस्टिनेशन पैसों के लिहाज से नहीं, ग्रोथ के लिहाज से। इसके अलावा बाकी ममालिक जहाँ पाकिस्तान ने ग्रोथ की है मार्च में, इसमें स्पेन है 18% पाकिस्तान एक्सपोर्ट जायद की है पिछले साल के मुकाबले में। बांग्लादेश को 3.8% जायद की है। सऊदी अरबिया को 34.5%, कीनिया को 16.3% और पोलैंड को 20% पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट है वो जायद की है। अब अगर फरवरी की बात कर ली जाए, मार्च से पहले जो फरवरी थी, तो इसमें भी 365.5 मिलियन डॉलर की पाकिस्तान एक्सपोर्ट की थी, जो कि पिछले साल की फरवरी से कोई 28% जायद है। क्योंकि पिछले साल जब फरवरी था तो ये 284.8 मिलियन डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस साल बढ़ रही है कई जगह, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की कम है, ठीक है। तो इसका भी ये है कि जो ये अभी साल शुरू हुआ है ना, अगर सीधा सीधा फिजिकल ईयर की बात नहीं कर रहा, सीधा जनवरी फरवरी मार्च की बात की जाए, तो इसमें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वैसे फरवरी और मार्च में अच्छी खासी बढ़ी है, ठीक है ना। एक फरवरी का 28% और 90% मार्च का अगर बढ़ जाए तो ये तो अच्छी खासी एक्सपोर्ट हो जाती है अगर ओवरऑल देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो बाकी डेस्टिनेशन की तरफ पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है, ये कोई 9 माह की, ये 21.4 अरब डॉलर काट की गई है, जो कि 8% कम है। क्योंकि पिछली बार 9 माह में, यानी ये जो जुलाई से मार्च तक है 9 माह, इसमें 23.3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है पाकिस्तान की। इसी तरह अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट पाकिस्तान ने कोई 3.8 अरब डॉलर की है, जो कि 40% कम है। और ये मार्च की बात कर रहा हूँ, 3.8 अरब डॉलर, और 40% ये कम है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि पिछले साल ये 6.4 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने की थी। अब इसी तरह अगर तो मार्च में सिर्फ चाइना को लेकर देखा जाए तो चाइना से हमने मार्च में 659.7 मिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट है वो चीज़ें की हैं, जो कि बहुत कम है उससे पिछले साल के अगर मार्च को देखें। ये 64% कम है, क्योंकि पिछली बार हमने 1.8 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट है वो की थी चाइना से। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना, वो ज़्यादातर चाइना की वजह से ही है। एक चाइना की वजह से थोड़ा बहुत, और दूसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन दो चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का ट्रेड इम्बैलेंस रहता है। अब इन दोनों का हल ये है कि एक तो पाकिस्तान जो छोटी मोटी इशिया है वो लोकली मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। दूसरा इसका हल ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान अपनी ढूंढे, अपने मुल्क से ढूंढे, गैस की तलाश करे, ऑयल की तलाश करे, और दोनों चीज़ों के ऊपर काबू पाए। तीसरा इसका ये भी है कि जो चाइनीज़ इंडस्ट्री है उसे अट्रैक्ट करे, कुछ नई इंडस्ट्री का इजाफा होगा जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान की। और कुछ जो चीज़ें पाकिस्तान वैसे ही चाइना से मंगवाता है वो नहीं मंगवानी पड़ेंगी, वो मुल्की सतह के ऊपर बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी सी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि फैक्ट्रीज़ जो कि अभी इंपोर्ट चीज़ें होकर पाकिस्तान आती हैं चाइना से, वो ज़्यादातर फिर पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ आ जाएँ, वो पाकिस्तान में चीज़ें बना करें, वो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करने के साथ एक्सपोर्ट भी हो जाया करें। तो कुछ कुछ हो भी रहा है काम, बड़ी सी इंडस्ट्री चाइना की पाकिस्तान की तरफ आ रही है। तो अगर पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है, गवर्नमेंट कोई 5 सालों के लिए आ जाती है और अच्छा सा माहौल बन जाता है जिसमें लोगों को ऐसा लगेगा, इन्वेस्टर को, कि हाँ
अब अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान की इकानमी ग्रो कर रही है, इससे हमें भी अच्छा फ़ायदा होगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं बल्कि तरेगा। तो जब ये चीज़ें लोगों के ज़हनों में आएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हर जगह पाकिस्तान एक किस्म का स्टेबल हो चुका होगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के मसले भी कम होने शुरू हो जाएंगे। खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की है। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।